हम लोग इस क्षेत्र में हमारे ऊपर आक्रमण होने से पहले या हमारी बर्बादी चालू होने से पहले हम लोग आपको आगाह कर दे कि क्षेत्र में आपके ऊपर क्या क्या परेशानियां होने वाली है और ये परेशानियां क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसका आकलन, इसका आपका इंटीग्रेशन करना जरूरी है। इस वजह से मैं आपके बीच समय निकाल के आया हूं, क्योंकि हर जगह विश्व आदिवासी दिवस तो हर जगह मन रहा है, नाच भी रहे हैं, लोग स्पीच भी दे रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, पर आपके क्षेत्र में विशेष निवेश क्षेत्र आने वाला है जिससे आपकी जमीन को खतरा है, आपके इलाके को खतरा है और आपके इलाके में संवैधानिक जागरूकता कम है, न के बराबर है। इस वजह से मैं आपके इलाके में आया हूं। नहीं हम लोग किसी पार्टी का प्रचार करने आए हैं, नहीं किसी संगठन का विशेष का प्रचार करने आए हैं। जब आपकी जमीन सुरक्षित हाथों में हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ आपकी जमीन बच जाएगी और बच गई है, तो हम लोग इस क्षेत्र में आने के लिए इतना जल्दी नहीं करेंगे और नहीं भी आएंगे। पर भाइयों, आपके क्षेत्र में झाबुआ जो है, भारत भूमि का कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर, संविधान आदेश संख्या 192 के तहत और एपीजे अब्दुल कलाम के सिग्नेचर के तहत पूरा के पूरा अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र है तो अनुसूचित क्षेत्र में आपका एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कोई पर कलेक्टर, कोई पर विभाग आपको दस्तावेजी या गैजेट नोटिफिकेशन दिखाता नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो आप कल अपने कलेक्टरेट में एक आरटीआई फाइल कीजिए और पूछिए कि झाबुआ क्षेत्र में या झाबुआ जिले में 5th शेड्यूल के पैरा 2 के तहत कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है या नहीं। तो जवाब आएगा कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो जब कलेक्टर को इस बारे में जानकारी नहीं है तो फिर जमीन किस बात का छीन रहा है, इस विषय का आप आकलन कीजिए। और आपके क्षेत्र में 5th शेड्यूल में पूरा झाबुआ 5th शेड्यूल है और यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत ही भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 सेक्शन 41 और 42 कहता है कि यहाँ पे जमीन नहीं ली जा सकती है। और अगर मरने की अगर आदिवासियों की स्थिति है और विकास की इतनी ही जरूरत पड़ रही है तो रीसेटलमेंट करके करना पड़ेगा। तो रीसेटलमेंट कर होगा और एज इट इज आपका पुरखा स्थापित होगा, आपका गाता स्थापित होगा, आपका गांव स्थापित होगा, आपका पटेल स्थापित होगा। इसी मायनों में आपकी जमीन ली जा सकती है, अन्यथा नहीं ली जा सकती है। क्योंकि और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। अगर कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है तो आपके क्षेत्र में ये जो आपका गेजेटेड अधिकारी, बिन गेजेटेड अधिकारी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ये जो लोग रह रहे हैं और ये जो कार्य का संचालन कर रहा है, किस माहिती के तहत कर रहा है, किस अनुच्छेद के तहत कर रहा है, किस गैजेट नोटिफिकेशन के तहत कर रहा है, इसका जानकारी आपको लेना चाहिए और लेना ही होगा। भारत भूमि के अंदर ये जो लोग बाहर वाले आपका आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है, देशशाही, राजशाही, जातशाही, मूल बीज, मूल वतनी, मूल नेटिव और मूल नाना है। ऐसा